अस्सलामुअलैकुम यूएस। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के नॉन के हवाले से नॉन एंड देयर टाइप्स, नॉन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ नॉन? बेसिकली नॉन क्या होता है? नॉन एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ जो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का या शख्स का या जगह का या आइडिया का या क्वालिटी का नाम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली शख्स का नाम है, बुक चीज़ का नाम है और ऑनेस्टी किसी आइडिया या क्वालिटी का नाम है। तो नॉन के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? नॉन नेमिंग वर्ड्स होता है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज़ होता है। इसके बाद नॉन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। एग्ज़ाम्पल इसमें अली रीड्स अ बुक, इसमें अली और बुक दोनों क्या है? नॉन है। अली सब्जेक्ट है और नॉन है, और बुक ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है? नॉन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नॉन की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, कंक्रीट नॉन, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन और कंपाउंड नॉन शामिल है। बाकी इसके बाद प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन, इसके बारे में डिस्कस करें तो प्रॉपर नॉन क्या होता है? नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी मखसूस या ख़ास जगह या शख्स के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नॉन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद हो गया, अली, इंडस हो गया। प्रॉपर नॉन स्टार्ट और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये बात ज़हननशीन कर लें कि प्रॉपर नॉन हमेशा, चाहे वो शुरू में आए, दरमियान में आए, जहाँ भी आए, कहाँ से कहीं यूज़ होता है, कैपिटल लेटर में यूज़ होता है। इसके बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ जर्नल आइटम्स, नॉट स्पेसिफाई नहीं होता है, जर्नली कोई नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी, लीडर, कार, ये अगर शुरू में आ जाए सेंटेंस के तो कैपिटल होता है, बाकी अगर दरमियान में आ जाए तो कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होती है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स और वन यूनिट, किसी भी चीज़ या एनिमल्स के कलेक्शन को जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव। कलेक्टिव से ही आप समझ सकते हो कि ये कलेक्शन से निकला है। किसी चीज़ को कलेक्टिवली नाम देना है को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल टीम हो गया, टीम में क्या होते हैं? खिलाड़ी, प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स से मिलके टीम बनती है। बंच हो गई, उसके बाद आर्मी हो गई। इसी तरह ये किसी कलेक्शन के नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नोन। एब्स्ट्रैक्ट नोन किसे कहते हैं? जो नज़र नहीं आता हो, जैसे नेम ऑफ आइडियाज़, क्वालिटीज़, इमोशन, थिंग्स, जो हम टच नहीं कर सकते, उन नामों को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नोन। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हम उसको छू नहीं सकते, हमें सिर्फ महसूस होती है। ऑनेस्टी, फ्रीडम, इसी तरह ये भी हैं। बाकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कौन लफ्ज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल से ही हमें पता चल जाता है कि काउंट कहते हैं गिनने को और अनकाउंट कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल वो नोन्स होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नोन्स होते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते, जिन्हें हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, कैट्स, मोबाइल्स, इनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और वाटर, शुगर, एयर, इनको हम नहीं गिन सकते। इसके बाद आता है कंक्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन। कंक्रीट नाउन समथिंग यू कैन सी और टच, जो भी आप देखते हो और उसको छू सकते हो, उन सारे नामों को क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, टेबल हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे क्या हैं? कंक्रीट नाउन हैं। इसके बाद लास्ट में आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, नॉन मेड ऑफ टू और मोर। कंपाउंड से ही आपको पता चल जाता है कि कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से या अल्फाज से मिल के बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट, टूथ और पेस्ट से मिल के टूथपेस्ट बना है। बास्केटबॉल, मदर इन लॉ, ये सारे क्या हैं? कंपाउंड नाउन।
थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।